हाय, वेलकम टू टैरो डिविनिटी। मैं हूँ रुबीना पठान। मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था और मुझे कहा था कि दी मेरी हेल्प कीजिएगा। तो मैं ये वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप सबकी हेल्प हो जाएगी। तो उनका सवाल ये था कि उन्होंने बताया कि मैंने द सीक्रेट बुक को पढ़ा है, उसमें एक टेक्निक को 2 बार करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि मैंने विजुअलाइजेशन किया, मैं अफर्मेशन भी करती हूँ। वो सारी जो टेक्निक्स जो कर रही थी अपने जॉब के लिए कर रही थी। उन्होंने ये बताया कि मैं जब सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो जैसे ऑफिस के लिए कैसे निकलते हैं, जैसे मैं लंच पैक करती हूँ, अपना टिफिन बनाती हूँ, मैं तैयार होती हूँ। समझने वाली बात है कि आपको बहुत सारी टेक्निक्स नहीं करनी है। ये सारी एक टेक्निक नहीं है। विजुअलाइजेशन एक अलग टेक्निक होती है और अफर्मेशन अलग है। और जो सुबह जो लंच पैक करती है अपने लिए, जो तैयार होती हैं ऑफिस के लिए, तो ये लॉ ऑफ अजम्पशन है। और आपको बहुत सारी टेक्निक करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो आपको सिर्फ एक टेक्निक ही करनी है। एक टेक्निक आप चूज कर सकते हैं। जैसे विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं, जब हम चीज फील करते हैं और वो सारी पिक्चर्स देखते हैं, जैसे आप जॉब के लिए आप कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो आप अपना ऑफिस देखेंगी, आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको देखेंगी, अपने बॉस को देखेंगी, उस जगह को देखेंगी। लेकिन जब आप अफर्मेशन करते हैं, अफर्मेशन के अंदर हमें वो फीलिंग नहीं आ पाती, क्योंकि जब हम अफर्मेशन करते हैं कि मेरी जॉब लग गई है या किसी भी चीज को लेकर के मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, तो वो करंट रियलिटी हमें दिखाई देती है, तो हम उस पर यकीन नहीं कर पाते। तो काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके लिए अफर्मेशन काम नहीं करती है। और लॉ ऑफ अजम्पशन के अंदर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और लॉ ऑफ अजम्पशन के अंदर ये होता है कि उस जोन में रहना होता है, हमें उस चीज को जीना होता है। और लॉ ऑफ अजम्पशन में ये है कि आपको वो चीज मान लेनी होती है कि जैसे वो चीज हो चुकी है और आपको वैसे ही अपना बिहेवियर बनाना होता है, आपको उसी जोन में जीना होता है। मैं सबको एक ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारे टेक्निक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई टेक्निक अच्छी लगती है तो आप सिर्फ एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेडिटेशन है, मेडिटेशन तो आप करेंगे ही, इसके साथ में आप ऐसा कीजिएगा कि कोई भी एक टेक्निक आप अपने लिए कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर आप कोई टेक्निक कर रहे हैं तो आपको रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा। क्योंकि हम जब यूनिवर्स से मांगते हैं तो हम सबसे पहले हमने मांग लिया, उसके बाद में भरोसा करना होता है, उसके बाद में हमें रिसीव करना होता है, ठीक है। लेकिन जब आप रिसीविंग मोड में ही नहीं है तो आप उस चीज को कैसे करेंगे। जैसे कि आपने मांग लिया, आपको मांगना सिर्फ एक बार होता है, आपको बार बार नहीं मांगना होता है। जैसे कि अगर आप नहीं भी मांगेंगे ना तब भी चलेगा। आपके फीलिंग कैसी है, आपके मन में जो भी आपकी डिजायर है, वो यूनिवर्स को तो पता ही होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं करना होता है, आपको भरोसा करना होता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपको रिसीविंग मोड पे आना होता है। रिसीविंग मोड पे कैसे आएंगे, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आप अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे, आप खुश रहेंगे, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे, तब आप रिसीविंग मोड में होंगे। जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो, जब आप अलाइनमेंट में हो, आप यूनिवर्स के साथ में अलाइन हो, तभी आपको कोई टेक्निक करनी है। और टेक्निक सिर्फ एक ही करनी है, बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं करनी है। कोई भी एक टेक्निक आप अपने लिए कर सकते हैं जो आपको पसंद है, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। चाहे आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हैं, या आप उसे लिख सकते हैं, रात को सोने से पहले लिखना होता है, आप उसे लिख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें कोई ऐसी टेक्निक करनी चाहिए ताकि हम लंबे टाइम तक उसको करें। एक तो मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन तो हमें करना होता है। उसके अलावा हम करेंगे, मैं अच्छा मानती हूँ पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स को, जिसमें आप अपनी जॉब के लिए लिख सकते हैं। जिसे आपको डेली लिखना होता है कि आपको अपनी जॉब के बारे में क्या पसंद है, ठीक है। तो वो 10 चीज आप उसके लिए लिखेंगे जो आपको अपने जॉब के बारे में पसंद है। इससे ये होगा कि जॉब के लिए आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेंगे। आपका ध्यान नेगेटिविटी से हट करके आपका ध्यान पॉजिटिविटी पर धीरे धीरे आने लगेगा। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको पहले अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है। जब आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो जाए तब आपको कोई भी एक टेक्निक आप कर सकते हैं दिन भर में, कोई से भी। जैसे रात को सोने से पहले कर सकते हैं आप। अगर आपको स्क्रिप्टिंग करना पसंद है तो आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स लिखना पसंद है तो आप वो लिख सकते हैं। आपको ग्रेटिट्यूड वॉक करना पसंद है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ में आपको मेडिटेशन तो करना ही है, मेडिटेशन तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
टेक्निक करने से पहले सबसे आपको पहले रिलैक्स हो जाना है। कुछ दिन आप 7 दिन तक आप कोई भी टेक्निक मत कीजिए और आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के ऊपर काम कीजिए। वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे कि दिन भर में कोई भी ऐसा काम है या ऐसी चीज है जिससे आपको खुशी मिलती है, वो आप कीजिएगा। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर वाइब्रेशन बढ़ाने की, तो सबसे पहले आपको अपनी वाइब्रेशन पे ध्यान देना है, आपको अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है। जब आपको लगे आप अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगे, आप है ना खुश रहने लगे, आपको अच्छा फील होने लगे, आपकी फीलिंग अच्छी हो जाए, उसके बाद में आप कोई भी एक टेक्निक चूज करेंगे और आप उसको करेंगे। इसके साथ साथ आप मेडिटेशन भी करेंगे। तो अब जिसने भी कमेंट मुझे जो किया था और उनका डाउट अब दूर हो चुका होगा, क्योंकि वो बहुत सारे टेक्निक्स एक साथ कर रही थी जॉब के लिए, तो वो उनको नहीं करनी है। सबसे पहले आप जो भी मुझे सुन रहे हैं ना, तो आपको अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है। जब आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो जाए, आप अच्छा महसूस करने लगे, आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीने लगे, उसके बाद में आप कोई भी एक टेक्निक लेंगे और उसको करेंगे। इसके साथ में आपको अफर्मेशन करनी है, लेकिन अफर्मेशन आपको रोबोटिक रखनी है। आप कोई भी एक अफर्मेशन लीजिएगा और उसको रोबोटिक रखेंगे, उसको बार बार रिपीट करना है उस अफर्मेशन को आप बार बार बोलते रहेंगे। जैसे आपको ध्यान आ रहा है, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप किचन में हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे भी आपको ध्यान आता है, अफर्मेशन छोटी सी रखेंगे आप अपने लिए, ताकि वो आपको याद रहे। ज्यादा आपको बड़ी अफर्मेशन का यूज नहीं करना है और आप उसको कोई भी काम करते वक्त उसको आप अफर्मेशन को बोलते रहेंगे। आपको अपने लिए एक ही अफर्मेशन रखनी है और उसको बोलना है, और अफर्मेशन रोबोटिक होगी। और एक आप कोई टेक्निक कर लेंगे, ठीक है, जो आपको पसंद है। इसके अंदर आप कुछ गलतियां करते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप अपने लिए कोई टेक्निक कर रहे हैं, उस वक्त तो आप पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उसके बाद में दिन भर उसके बारे में बातें भी करते हैं। जैसे आपके पास जॉब नहीं है, किसी को बोला मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, या घर में भी आप किसी से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। क्योंकि आप दिन भर यही अफर्म करेंगे कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगी। हम जो सेल्फ टॉक करते हैं, जो हमारे माइंड में जो स्टोरी चलती है हमारे डिजायर को लेकर के, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप दिन भर आपके माइंड में स्टोरी क्या चलती है, आपको उस पर भी तो ध्यान देना होगा। आप दिन भर में क्या अफर्म करते हैं, आप लोगों से क्या बातें करते हैं, आप अपने डिजायर के लिए क्या बातें करते हैं, इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। और आपकी जो करंट रियलिटी है वो आपको नहीं देखनी है, आपको अंधा बन जाना है। आपको नहीं देखना है कि आपकी करंट रियलिटी क्या है, आपके पास जॉब नहीं है, या आपके पास कम पैसा है, या आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको करंट रियलिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना होगा। आप करंट रियलिटी को छोड़ दीजिए, आपकी करंट रियलिटी क्या है, ठीक है। आपको अंधा बन जाना है और आपको अपने डिजायर पे ध्यान रखना है। अगर आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा है तो आपको भरोसा तो करना पड़ेगा, और फिर आपको रिसीविंग मोड पे आना पड़ेगा। रिसीविंग मोड पे आने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको अपने वाइब्रेशन पे काम करना पड़ेगा। जब आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो जाती है, आप अच्छा महसूस करने लगते हैं, आप खुश रहने लगते हैं, तब आप अपनी कोई भी एक टेक्निक को चूज करेंगे और फिर आप उसे करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही अपनी डिजायर के लिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, अपनी डिजायर के बारे में नेगेटिव किसी से कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। और आपकी करंट रियलिटी को चेंज करना भी आपके हाथ में है, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, आपके थॉट्स किस तरह के हैं, आप अपने थॉट्स से अपनी करंट रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा। जैसे आप जो अभी आपकी सोच है, जिस तरह से आप सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको उसको पॉजिटिव थॉट में रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो ये एक दिन का काम नहीं है। जैसे ही आपके माइंड में अपने डिजायर को लेकर के कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसको पॉजिटिव थॉट में बदलिए, नहीं तो आप अपने लिए कोई एक रोबोटिक अफर्मेशन बना लीजिए। आप उसको, जैसे ही आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो आप रोबोटिक अफर्मेशन को बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो आप अपनी अफर्मेशन को यूज कर सकते हैं। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप घूमने निकल जाइए, बाहर मार्केट जा सकते हैं, घूम सकते हैं, आप मेडिटेशन करने बैठ जाइए। दिन भर में एक बार आप ऐसा काम जरूर कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, चाहे वो काम छोटा ही क्यों ना हो। छोटा बड़ा ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो आपको काम करना है। अपनी खुशी के लिए आपको
ये सब करना पड़ेगा। आपको जिम जाना अच्छा लगता है तो आप जिम जाइए, आपको घूमना अच्छा लगता है तो आप घूमिए, जो काम आपको करना अच्छा लगता है वो आप काम कीजिए। मैं आपको एक अफर्मेशन दे रही हूँ, इससे आप अपने लिए रोबोटिक बना सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। अगर आपकी डिजायर के हिसाब से आप अलग से कुछ अफर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझसे सेशन ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बता रही हूँ, अगर आपको ये ठीक लगती है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं अपने लिए। तो मेरी तरफ से आपके लिए अफर्मेशन ये रहेगी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं यूनिक हूँ, जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है। ये अफर्मेशन आपके लिए रहेगी, तो इसे आप रोबोटिक बना लीजिए। और बहुत सारी अफर्मेशन होती है, अगर आपकी डिजायर के हिसाब से, जैसे कि सबकी डिजायर अलग होती है। कोई अपना बिजनेस अच्छा करना चाहता है, कोई रिलेशनशिप अच्छा करना चाहता है, कोई जॉब चाहता है, या सबके लिए डिजायर अलग अलग होती है। मैं सेशन भी इसलिए लेती हूँ क्योंकि सबकी वाइब्रेशन अलग होती है। मैं अपने उनकी जो वाइब्रेशन है उनके हिसाब से मैं उनका काम करती हूँ कि किसकी वाइब्रेशन कैसी है, किसके लिए कौन सी टेक्निक सही रहेगी, या कौन सी अफर्मेशन उनको दें, क्योंकि हर किसी के लिए अफर्मेशन काम नहीं करती। इसलिए मैं उनको रोबोटिक अफर्मेशन का बोलती हूँ, क्योंकि रोबोटिक अफर्मेशन में हमें फीलिंग की जरूरत नहीं होती, हमें कोई फीलिंग्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमें इमोशंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो से आप सभी को समझाने की कोशिश की है। मैं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं लिखती अपनी वीडियो के लिए, मैं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ। अब मुझे आगे क्या बोलना है, पीछे क्या बोलना है, मुझे नहीं पता होता, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, पूरी वीडियो का मतलब यही है कि आप बहुत सारी टेक्निक मत कीजिएगा। आपको सिर्फ एक टेक्निक करनी है, और टेक्निक करने से पहले आपको अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है, आपको अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है। ठीक है, और वाइब्रेशन बढ़ानी है, इसके बाद में आपको एक अपने लिए रोबोटिक अफर्मेशन रखनी है। आप थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं अपने डिजायर के लिए, जब भी कुछ आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, जब भी आपके मन में अपनी डिजायर को लेकर के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप वो अफर्मेशन बोल सकते हैं। इसके अलावा आप सब्लिमिनल सुन सकते हैं। तो जॉब के लिए आप सब्लिमिनल सुनना चाहती हैं तो मेरे चैनल पर एक सब्लिमिनल है, आप उसे रात को सोने से पहले सुन सकती हैं। उस सब्लिमिनल को आप लूप में लगा लीजिएगा, और उसका वॉल्यूम को बिल्कुल आप धीरे रखेंगे ताकि आपको आराम से नींद भी आ जाए। ठीक है, आप उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डिजायर के अकॉर्डिंग आप सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं अपने लिए अलग से, तो आप मुझसे सब्लिमिनल भी बनवा सकते हैं। और सेशन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप किस वाइब्रेशन में हैं, आपकी डिजायर क्या है, आप कहाँ पर खड़े हैं, अब आपको क्या आगे करना चाहिए, तो मैं आपको वो गाइडेंस दे सकूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना मुश्किल नहीं है जैसा आपको लगता है। हम बहुत आसानी से मैनिफेस्ट चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हम सब मैनिफेस्टर हैं। ठीक है ना, हमारी जो नेचुरल स्टेट यही है कि हम सब चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस हमें डाउट होता है और हम चीज को बहुत जल्दी पाने के चक्कर में बहुत सारी टेक्निक्स कर लेते हैं, हम हमारी फीलिंग्स खराब कर लेते हैं। अगर आपको अपनी वाइब्रेशन समझ नहीं आती कि आप किस वाइब्रेशन में हैं, तो एक बार आप अपनी फीलिंग पर ध्यान दीजिए। आपकी फीलिंग कैसी है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपको किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप कितने ज्यादा लो वाइब्रेशन में हैं। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, किसी की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस आप अपने ही जोन में हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, आप बहुत जल्दी नेगेटिव नहीं होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप पॉजिटिव रहते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, आप सबसे मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं, तो समझ जाइएगा कि आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं। और हमारी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा हमारी हेल्प करता है मेडिटेशन। और धीरे धीरे हम अलाइनमेंट में आने लगते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारे में से नेगेटिविटी रिलीज होने लगती है और हम धीरे धीरे पॉजिटिव होते चले जाते हैं। ठीक है ना, तो आज की वीडियो से शायद आपको हेल्प मिली होगी। आपके जो भी सवाल है आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे किसी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से आपको अगर कुछ हेल्प मिली है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पॉजिटिव रहिएगा और खुश रहिएगा, सेल्फ लव कीजिएगा, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू।